कैप्टन से अलायंस का फॉर्मूला तय। पंजाब की 65 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी। 37 सीटों पर उतरेंगे पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार। ढींडसा की संयुक्त अकाली दल के उम्मीदवार भी मैदान में। पंजाब में बीजेपी ने विरोधियों को टक्कर देने का फॉर्मूला तो पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन इंतजार था तो बस औपचारिक ऐलान का, जो आखिरकार हो चुका है। पंजाब में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींडसा की संयुक्त अकाली दल के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतर रही है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर किस दल को कितनी सीटें मिलेगी, कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवार चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। तो इसका जवाब भी अब सबके सामने आ चुका है। बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, तो सुखदेव ढींडसा की संयुक्त अकाली दल को 15 सीटें मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल ढींडसा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये चुनाव, जैसा कि मैंने कहा कि दिस इज द ब्रॉड फिगर विच आई एम गिविंग एंड एक दो ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द सीट्स रहेगा। मित्रों, जहां तक चुनाव का सवाल है, ये एनडीए अलायंस इस चुनाव को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इस दृष्टि से इसको लेते हैं। गठबंधन की घोषणा करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब बॉर्डर पर स्थित राज्य है। देश की सुरक्षा के लिए पंजाब में स्थिर और मजबूत सरकार बनाना जरूरी है। पाकिस्तान की हरकतें देश के लिए कैसी रही, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये जो अलायंस एनडीए का बना है, इसके सीट शेयरिंग और ये अलायंस किस तरह से आगे, किस उद्देश्य के साथ में, किस लक्ष्य को लेकर के पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रांत जो सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रांत में होने वाले चुनाव को लेकर ये गठबंधन किस तरह से, किस दृष्टि से आगे काम करेगा। पंजाब को लेकर बीजेपी का रुख साफ है और इस बॉर्डर स्टेट में किस तरह से घुसपैठ होती है, तस्करी होती है, इससे सब वाकिफ हैं। हालांकि कैप्टन भी इन बातों से सहमत हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर पंजाब को विकास की राह पर ले जाना है तो गठबंधन जरूरी था। Considered absolutely essential, and the reason I'll tell you why. Because on the 20th of July, that is just about 2 months before I was given the sack, and that 20th of July, the delivery of those weapons went up to 31 kilometers. Now 31 kilometers, and then you have a scenario developing where the technology is improving. You've got drones coming in, which can take a higher payload. It can take a higher distance it can cover, and it was quite apparent to us that this was only a beginning, and we were eventually going to go up to 50 kilometers, 60 kilometers, 70 kilometers, and whatever it else may do. पंजाब की इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो चली गई सारी, उनको बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा हल्की कोई भी साधन हमारे पास नहीं रहा, तो मैं चाहूँगा कि हम तीनों बैठ के मिलके उसको सुलझाने के बाद अगर सरकार बन जाती है, हमारी कोशिश करेंगे तो हम उसको सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हमने इकट्ठे होकर फैसला किया है कि पंजाब को बचाना बहुत जरूरी है। पंजाब को गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। काबिले गौर है कि बीजेपी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। पार्टी की सूची में किसान परिवारों के 12 नेताओं, 13 सिखों और 8 अनुसूचित जाति वर्ग को टिकट दिया गया है। अमरिंदर सिंह ने भी 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान अजीतपाल सिंह को नकोदर से प्रत्याशी बनाया गया है।
अमरिंदर सिंह खुद पटियाला शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। लिहाजा अब देखना ये होगा कि बीजेपी ने कैप्टन के साथ गठबंधन कर जो सियासी समीकरण बनाए हैं वो कितने फायदेमंद साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।